तो कहूँ राजीव चंदेल, हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हम रुकेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, उस मान्यता की मंजूरी के लिए। उसके बाद तो इस प्यार का अलग ही नशा होगा, है कि नहीं? ब्लड रिपोर्ट में तो यही आया है कि राजीव ने शराब पी रखी थी। राजीव बाबू एक बात पूछे? हाँ पूछो। आप उस दिन नशा किए थे क्या? नशा यानी? शराब। वो हादसा वाले दिन आप शराब पिए थे? क्या झंडू, तुम जानती हो ना कि हम शराब नहीं पीते। अगर हम कुछ पीते हैं तो पानी पीते हैं, संतरे का जूस या फिर गन्ने का जूस। हाँ, और वर्कआउट के बाद हम पीते हैं प्रोटीन। और उस दिन भी हमने वर्कआउट किया था और उसके बाद प्रोटीन शेक ही पिया था। हाँ, मृदुला ने प्रोटीन शेक लाके दिया था, वही पिया था हमने। बाकी सारी चीजें हम कहाँ पीते, पता तो है तुमको। मृदुला ने लाके दिया था? हाँ। हमको पता लगाना होगा क्या कि मृदुला वो ताकत वाला दूध में काका मिलाई थी। अब क्या हुआ? फोन कॉल और मैसेज उन्हीं करवा रही ना, प्रभाती और भानु को। नहीं, हमने नहीं किया। हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अब हमें आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिवाय थोड़ी सी इज्जत, बेटे की सलामती और चैन की जिंदगी। हमारे बीच में इतने सालों से जो भी था सब ऐसे ही चलता रहेगा। आप प्लीज आप देश को सेटल कर दीजिए बस। ये दया की भीख और बेचारगी का नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारे। तुम्ही ने मुझे वो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर डराया था ना, भूला नहीं हूं मैं। जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी अगर तुमने कोई नया खेला खेला है मुझसे तो। जहन्नुम किसे कहते हैं ये तो तुम्हें हम दिखाएंगे देवनारायण चंदेल। अभी तो हमने बस अपना पहला कदम चला है। तुम्हारे और तुम्हारे इस चंदेल परिवार की बर्बादी का अब समय शुरू हो चुका है। ये कैसा गंध है? राजीव बाबू के ताकत वाला दूध में कोई शराब मिला दिया, लेकिन कौन? मृदुला? जी बड़ी बहू। राजीव बाबू को ताकत वाला दूध आप ही देती है ना? जी हम ही देते हैं बहू जी। इस पे? जी। ये देखिए गंध कौन चीज का है? शराब का। पर ये इसमें से कैसे आ रहा है? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उस दिन इसमें शराब कहाँ से पहुँचा? जी किस दिन? उस दिन जिस दिन राजीव बाबू के साथ हादसा हुआ था। पर उस दिन तो हमने राजू बाबू के लिए शेक बनाया ही नहीं। आप नहीं बनाई तो फिर कौन बनाया? जी छोटी बहू जी ने। अच्छा ठीक है, अब जाइए। जी। दीदी ने अरे ताकत वाला दूध दीदी बनाई, शराब फिर शराब
भाभी, उन्होंने ही डाला उसमें। कहा हमारी दीदी इतनी दुष्ट हो सकती है क्या? वैसे दीदी तुम बहुत मेहनत की हो, जो भी बोलो पार्लर वाली का तो पैसा बचा ली ना। दासी बनकर अपना कर्तव्य निभाओ और घंटी बजते ही दौड़ी चली आओ। बहुत गुमान है ना तुमको बड़की बहू बनने का। अब हमारी भी भविष्यवाणी सुन लो, मुंह के बल गिरोगी एक दिन। दासी बनकर आई हो, दासी रहोगी, हंसनी नहीं बन पाओगी। हमरे आगे ज्यादा उड़ी ना तो कचाकच तुम्हारा पर काट दी, समझी? और आज भी दीदी हमारे साथ दुष्टता करना नहीं छोड़ी है। काहे दीदी काहे? हम का बिगाड़े हैं तुम्हारा? नहीं नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। काहे कि हमारे राजीव बाबू की जान पे बनाई थी। अब और नहीं कुहू, तेरे राजीव बाबू की जान पे बनाई थी कुहू। अब और नहीं सहेंगे। इस सब हमारे साथ दोहराइए, जय भवानी। हमारे साथ बोलिए, जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। बहुत बढ़िया। देव बाबा, आज हमारा बहुत मन हो रहा है कि हम आरती करें। राजीव जी लौट कर आए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए हम आरती करना चाहते हैं। हम आरती कर लें? अच्छी बात है, करो करो। हमको जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अरे बड़की बहू, एकदम सही टाइम पर आई हो। ये सब हम राजीव जी के लिए कर रहे हैं और सब कुशल मंगल हो, और उनका मन की शांति के लिए। आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? ये राजीव जी के लिए ही है, आओ। कुछ तेवर बदले हुए लग रहे हैं। खैर, और है का अब इसके पास फोक्सी तेवर। पाखंडी, पापी, आरती का थाल लेके काहे खड़ी हो दीदी तू? माँ भवानी का पवित्र आरती अपने जहरीले जीवा से कैसे खा सकती हो? कुहू, पूजा और आरती वो करता है जिसका मन साफ होता है, वो नहीं जिसके मन में नफरत और मैल जमा हो। हम तुम्हारी बड़की बहन है, तुम हंसनी, सिर्फ हंसनी हो तुम। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक मामूली, खुदगर्ज, क्रूर इंसान जिसको प्यार और सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ तिरस्कार चाहिए। कुहू,
बड़की बहू हैं इस घर की, ऐसी गलती मत कीजिए और गिर जाएंगी आप दीदी। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। इन्होंने ही अपनी छोटी बहन का सुहाग खतरे में डाला। ऐसे इंसान के हाथ में मां भवानी की आरती की थाल, ये तो मां का अपमान हुआ ना बुआ जी। इनकी वजह से हमारे राजीव बाबू की जान खतरे में थी, सिर्फ इनकी वजह से। राजीव के प्रोटीन शेक में शराब? फिर वही हरकत। हम शराब मिलाएंगे कुहू, हम तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम वो हंसनी नहीं रहे, हम सुधर गए हैं, हम बदल गए हैं। हमने शराब नहीं मिलाया है, कोनो गलत फहमी हुआ है। ये गलत फहमी के चक्कर में तुमने हमसे आरती का थाल छीन लिया। तुमको पता है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हम छुपकी बहू सही, लेकिन तुम्हारी बड़की बहन है कुहू। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया ये करते हुए? ये तो बहुत गलत है कुहू। सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी के चक्कर में तुमने हमारे साथ ऐसा किया। काहे किया? काहे? बीबी देवता का कोनो भाई नहीं है तुमको, कैसे कर ली हिमाकत? बोलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे पति, हमारे सुहाग की जान और जिंदगी खतरे में डालने की घिनौनी हरकत की है। आप आज तक हर दिन हम पे अत्याचार ही करते आए। फ्रीज उठ ही नहीं रहा है। हम बता दो आज को ऐसा ऐसा ऐसा। बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है, इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी। पैर जरा लड़खड़ा गया तभी ना आगे बढ़ गया। और हम अपना मुंह बंद करके सब सहते आए कि चंदेल भवन में आने के बाद भी आप हमको चैन से नहीं रहने दिए। और अब भी आपका जुर्म खत्म नहीं हुआ है दीदी। ये रही गिनियों की चोर। पर अब आप हम पर नहीं, हमारे राजीव बाबू पे हमला किए और वो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। समझिए आप, हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम यहाँ ब्याह होके आए थे ना, तो बहुत खुश थे कि ना हम अपनी दीदी से जुदा होंगे, ना उनकी सेवा से मुक्त। ससुराल में भी जाके खूब सेवा करेंगे अपनी हंसनी दीदी का, जैसे मुनिया टोला में करते आए। काहे कि हमारे मन में आपके लिए प्रेम था और आपके मन में हमारे लिए सिर्फ कपट। क्या कर रही हो को? राजीव बाबू, हमको माफ कर दीजिए। ये जो महिला है वो हमारी दीदी है, जिनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। हमको माफ कर दीजिए। हे चिट्टू, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना कि तुम अपने सगे खून को पहचान नहीं पाई।
तुम्हें थोड़ी ना पता था कि इसके रगों में खून नहीं जहर दौड़ रहा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। आप हमको जताए थे आप हमको, लेकिन हम पर हम अपनी दीदी को ही नहीं पहचान पाए। इसलिए राजीव बाबू, हम आपका बात नहीं माने, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ये ड्रामा कर रही है, इस तरह से झूठ बोल रही है, हम कुछ नहीं किए हैं। दीदी झूठ है सर? मृदुला, मृदुला, बताइए। वो हमको डरने का जरूरत नहीं है मृदुला। बताइए कि उस दिन ताकत वाला दूध कौन बनाया था? छोटी बहू जी ने। वो हमको बोली आज तुम रहने दो, आज राजीव बाबू को प्रोटीन शेक हम देंगे। और जब हमने पूछा कि कौन है वहां, तो जानती हो उसने क्या कहा? हम मृदुला है, हुकुम। अरे को ये तुम्हारी बहन सिर्फ कपटी नहीं, बहुत बड़ी ड्रामेबाज भी है। अरे तुम ना तब भी सुधरी थी ना, अब भी सुधरोगी। तुम दोनों सगी बहनें हो ना, एक ही माँ की बेटी। ऐसे तुम्हारे इस पाप की कोई माफी नहीं है हंसनी, कोई माफी नहीं है। बेवकूफ लड़के, अपनी जड़ें काट ली तूने। मेरे बेटे की जान आफत में करने पर तुली थी तू। संजीव, तुम्हारी हर परेशानी की जड़ ना ये है, ये लड़की, तुम्हारी पत्नी। कैसी पत्नी है? आज तक इसने कोई पत्नी धन तो निभाया नहीं है। तो देखा जाए तो रिश्ता ही बेईमानी है। संजीव बेटा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो। संजीव जी, ये लड़की मृदुला ये झूठ बोल रही है, ये मिली हुई है। हम ऐसा काहे करेंगे? हम आपके भाई को, हमरे जेठ को, अपनी बहन के सुहाग को खतरे में क्यों डालेंगे? उनकी जान को खतरे में क्यों डालेंगे? संजीव जी, आपको यकीन है ना हमारी बात पर? हम मानते हैं हम बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन किसी की जान ले ले ऐसा हम नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रही है, ये दोनों मिले हुए हैं, हाँ हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी, अपनी पत्नी पर यकीन करेंगे ना? तुम्हारी छोटी बहन को वो लोग घसीट के बाहर निकाल रहे हैं, तुम कुछ करती क्यों नहीं? कौन छुटकी, कौन बहन, हमको नहीं पता। वो भाभी के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस शकल की खूबसूरती ने, इस घमंड ने सब बर्बाद करके रख दिया। आपको, घर का सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया। इस शकल के सहारे नहीं जिएंगे हम। आज से हंसनी सिर्फ और सिर्फ मन का खूबसूरती का मेकअप करेगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। अगर माफी मांगनी है ना, तो हमसे नहीं, इन लोगों से मांगो। और हाँ, उसके बाद निकल जाओ यहां से। हम आपको कैसे समझाएं? संजीव जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। संजीव जी, हम गलत नहीं है, हम आप लोग से भी माफी मांगते हैं। हम गलत नहीं, हमको माफ कर दीजिए। और हाँ, हम ये फैसला ले रहे हैं, केवल हम, और इसे कोई बदलेगा नहीं। निकल जाओ यहां से इसी वक्त, हमारी जिंदगी से, इस घर से जाओ।
संजीव नारायण चंदेल, एडवोकेट है हमारा बेटा। लड़की उसके टक्कर की और परिवार हमारे खानदान की बराबरी का होना चाहिए। शराब कट चुका है, ब्याह मुजफ्फरपुर से ही होगा। शादी देख बाबा, हमारे रहते संजीव जी का ब्याह नहीं, तुम्हारे रहते नहीं, तुम्हारे जाते ही फिर होगा संजीव का ब्याह। संजीव, दरवाजा खोल। संजीव यार, खोल ना दरवाजा। संजीव, भाभी चाहिए। भाभी आप चाहिए आप लोग। संजीव बाबू अंदर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं हम। लेकिन हमको लगा था किसी के लिए दरवाजा खोले ना खोले, अपनी भाभी के लिए जरूर खोलेंगे आप।